डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चौथी क्लास के उर्दू मज़मून का 23वां सबक सच्चाई का इनाम पढ़ना सीखेंगे। आप ध्यान से सुने और मेरे साथ साथ पढ़ने की प्रैक्टिस करें। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। 23वां सबक सच्चाई का इनाम। सच्चाई का इनाम। एक बादशाह था, उसे शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन उसने कुछ शायरों को बुलाया और उन्हें अपने दरबारियों में शामिल कर लिया। उनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी। कुछ ही दिनों में बादशाह ने देखा कि सभी शायर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से हसद करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो जब दरबार में आते हैं तो खुशामदी बन जाते हैं और इनाम पाने के लिए बादशाह की तारीफ करते हैं। उन शायरों में एक शायर ऐसा भी था जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में नहीं जाता था। वो ना बादशाह की खुशामद करता और ना उसकी तारीफ में शेर पढ़ता। उसका नाम फिरोज था। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि जो मेरी सच्ची तारीफ करेगा उसे एक हीरा इनाम में दिया जाएगा। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी। खूब अच्छे शेर कहे। हर एक ये सोचकर खुश था कि हीरा मुझे ही इनाम में मिलेगा। एक खास दिन बादशाह ने सभी शायरों को दरबार में बुलाया और कहा मेरी तारीफ में जिसने जो कुछ लिखा है सुनाए। एक शायर उठा और आगे बढ़कर उसने अपनी नज़म सुनाई। दरबारियों ने उसकी बड़ी तारीफ की। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम में दिया। हीरा पाकर उसे बड़ी खुशी हुई। वो सलाम करके बैठ गया। उसके बाद दूसरे शायर ने अपनी नज़म सुनाई।
अपनी नज़म सुनाई। दरबारियों ने दरबारियों ने उसकी भी तारीफ की। उसकी भी तारीफ की। बादशाह ने उसे भी बादशाह ने उसे भी एक हीरा इनाम में दिया। इनाम में दिया। वो भी खुश होकर सलाम करके बैठ गया। सलाम करके बैठ गया। इस तरह सारे शायरों ने अपनी अपनी नज़में सुनाई और इनाम में हीरा पाकर बाग बाग हो गए। फिरोज अपनी जगह बैठा रहा। उसने कुछ नहीं सुनाया। बादशाह ने नाराज होकर कहा, तुमने क्या लिखा है? सुनाओ। फिरोज ने कहा, अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दे तो सुनाऊं। बादशाह ने फौरन कहा, जाओ तुम्हारी जान बख्श दी। अब सुनाओ। फिरोज ने कहा, ऐ बादशाह आप आलिम और अक्लमंद हैं। शायरों की इज्जत करते हैं। लेकिन घोड़े और गधे को एक ही अस्तबल में बांधते हैं। इस तरह उसने अपनी नज्म में बादशाह की बहुत सी कमजोरियां गिना दी। दरबारियों को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने सोचा कि बस अब फिरोज की खैर नहीं। ये जरूर मारा जाएगा। मगर दरबारियों को उस वक्त और हैरत हुई जब नज्म सुनने के बाद बादशाह ने फिरोज को भी एक हीरा इनाम में दिया। दरबार खत्म होते ही सभी शायर हीरे की कीमत मालूम करने के लिए खुशी खुशी जौहरी के पास गए। वो फिरोज को भी अपने साथ ले गए। जौहरी ने हीरो को देखकर बताया कि सबके हीरे नकली हैं। सिर्फ फिरोज का हीरा असली है। दूसरे दिन बादशाह ने फिर सभी शायरों को दरबार में बुलाया और पूछा इनाम पाकर कौन खुश है और कौन रंजीदा। शायरों ने शिकायत की कि फिरोज के हीरे के सिवा सारे हीरे नकली हैं। बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसमें ताज्जुब की क्या बात है? जिसने झूठी तारीफ की उसे झूठा हीरा मिला और जिसने सच्ची बात कही
और जिसने सच्ची बात कही उसे सच्चा हीरा मिला। उसे सच्चा हीरा मिला। बादशाह का जवाब सुनकर बादशाह का जवाब सुनकर सारे शायर शर्मिंदा हो गए। सारे शायर शर्मिंदा हो गए। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को दोबारा देखकर आप उर्दू का ये सबक अच्छी तरह से पढ़ने की प्रैक्टिस करें। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल की वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।